अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप सब। आज हमने रे ऑप्टिक्स का छठा टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है और इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब हम दो थिन लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो फिर वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव करती है और उनकी इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ और पावर किस तरीके से चेंज होती है, इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि ये दो लेंसेज हैं जो आपस में कांटेक्ट में पड़ी हैं। ये बेटा L1 लेंस नंबर 1 और ये L2 लेंस नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं टू लेंसेज A एंड B ऑफ फोकल लेंथ F1। इसकी फोकल लेंथ हम F1 मान लेते हैं और इसकी फोकल लेंथ हम F2 मान लेते हैं। एंड दीज बोथ आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में पड़ी हैं। ठीक हो गया। अब क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट O ऑन द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है O पर, और ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है जो इन दोनों लेंसेज में से गुजर रही है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन है O, यानी इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ये कितना है बेटा P। तो इस P को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया। द लेंस A, ये जो A लेंस है, इट प्रोड्यूसेस एन इमेज I1। L1 जो लेंस है ये जो इमेज बनाएगी वो I1 है, वो यहाँ पर। ठीक है। और ये जो I1 इमेज है L1 का, इट विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस B। अब ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बेटा मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर ये L2 जो लेंस है ये नहीं है। अगर ये L2 लेंस यहाँ पर नहीं है तो ऑब्जेक्ट में से जो रे जा रहा है, ये जो L1 लेंस है ये इसको कन्वर्ज करेगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और कन्वर्ज करके ये जो रे है इसने यहाँ पर आना था। समझ में आया। L1 लेंस ने इस लाइट के रे को यहाँ पर कन्वर्ज करना था और यहाँ पर इसका इमेज बनना था I1। ठीक है, यहाँ पर इसका इमेज बनना था I1। तो फिर ये डॉटेड लाइन क्यों है? ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि हकीकत में यहाँ पर रोशनी नहीं आ रही। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि ये दूसरी लेंस भी है और इस दूसरी लेंस ने लाइट के रे को फर्दर और कन्वर्ज करके रोशनी को यहाँ पर पहुँचा दिया। अगर ये लेंस ना होती तो इस लेंस की एब्सेंस में ये जो लेंस है ये इमेज यहाँ पर बनाती। ठीक है। तो L1 लेंस जो है ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगी यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलेंगे, I1। वर्चुअल का मतलब है कि हकीकत में यहाँ पर रोशनी नहीं आ रही। ये अकेली अगर होती तो इमेज यहाँ पर बनता। तो L1 का जो इमेज है वो है I1 जो यहाँ पर बनना था। अब ये जो I1 इमेज है L1 का, ये इस दूसरी लेंस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो L2 लेंस के लिए ये जो I1 इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। अब ये जो पहला इमेज है I1 ये कितनी दूर बना है बेटा, Q1 डिस्टेंस पर, और इस पहली लेंस की जो फोकल लेंथ है वो F1 है, और पहली लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, P। तो अगर हम पहली लेंस को कंसीडर करें तो इसके ऊपर हम थिन लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1/F1, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है P। ये देख लो बेटा P। और ये इमेज कहाँ पर बना रही है, पहला इमेज Q1 पर। ठीक है। ये I1 कितनी दूर है, Q1 डिस्टेंस पर। ठीक हो गया। अब आप दूसरी लेंस को देखें। ये जो दूसरी लेंस है
इसका ऑब्जेक्ट ये है, यानी पहली ने जो इमेज बनाया वो इस लेंस का ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका जो इमेज है ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये कितनी दूर है, एक तो Q1 है, ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो Q1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है और है भी वर्चुअल, इसलिए हम माइनस भी लिखेंगे। तो ये जो दूसरी लेंस है इसके ऊपर अगर हम थिन लेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/f2, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ f2 है। और बेटा इसका जो p है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो q1 है, क्योंकि इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है। और वो भी -1/q1, क्योंकि बेटा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर माइनस लगाया, ठीक है। और फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा है, ये देखो बेटा Q। तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है उसके बदले हमने क्या रख दिया, Q। समझ में आया। तो पहली लेंस की इक्वेशन और ये बेटा दूसरी लेंस की इक्वेशन। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आप ये देख रहे हो, वंस अगेन इस फिगर को आपने नोट कर लिया। अब ये पहली लेंस की इक्वेशन और इसी तरीके से ये दूसरी लेंस की इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, लेफ्ट वाली साइड्स को आपस में सम कर लें और राइट वाली साइड्स को हम आपस में सम कर लें, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तरीके से बेटा बराबर के बाद 1/p प्लस 1/q1, और यहाँ पर ये -1/q1, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो बाकी क्या बचेगा, 1/q, ठीक है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 लेफ्ट की तरफ, और बराबर लगाकर इस तरफ क्या बचेगा, 1/p ये वाला और 1/q ये वाला, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा आपको ये पता है कि 1/p प्लस 1/q ये बराबर होता है 1/f के, ठीक है। 1/p प्लस 1/q बराबर हो गया 1/f। ये जो f है इसको हम इफेक्टिव फोकल लेंथ भी बोलते हैं, यानी इन दोनों की रिजल्टेंट फोकल लेंथ, ठीक हो गया। तो अगर हम इन दोनों के बदले f पुट कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी इन दोनों की जो इंडिविजुअल फोकल लेंथ हैं उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो रिजल्टेंट फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। समझ में आया। तो हम देखेंगे कि जब दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में रखी जाती हैं, ठीक है, तो फिर जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, कॉम्बिनेशन का जो रेसिप्रोकल होता है, वो ईच फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। समझ में आया। अब फोकल लेंथ को तो आपने देख लिया कि रिजल्टेंट फोकल लेंथ आपने इस तरीके से निकालनी है जब लेंसेज जो हैं वो कहाँ पर हों, कॉम्बिनेशन में पड़ी हों। पर 1/f जो है ये तो पावर होता है, तो पावर का फार्मूला बनाएंगे तो ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट पावर, ये हो जाएगा बेटा P1 और ये हो जाएगा P2, ठीक है। तो लेंसेज की इंडिविजुअल पावर्स को आप सीधा सीधा सम करोगे तो टोटल पावर मिल जाएगी, और फोकल लेंथ को आप रेसिप्रोकल्स में सम करोगे तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल आपको मिलेगा, उसके बाद उसको आप सीधा कर लोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 3 4 लेंसेज जब आपस में कॉम्बिनेशन में देता है तो बेटा पावर को कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। लेट्स सपोज करो अगर दोनों पावर जो हैं वो प्लस वाली हैं, यानी दोनों लेंसेज जो हैं वो कन्वर्जिंग हैं, तो फिर ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, तो रिजल्टेंट भी प्लस आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये +5, ये +3, यानी दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करवाएगी, यानी +8 हो जाएगा। इन दोनों को सम करोगे तो +8 पावर हो जाएगी, यानी कॉम्बिनेशन जो है वो और भी ज़्यादा कन्वर्जिंग हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी और पावर ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा बेंड करेगी। अब
ठीक हो गया, समझ में आया। इसी तरीके से अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, एक भी नेगेटिव है दूसरी भी नेगेटिव है, ये -7 है और ये -4 है, तो रिजल्टेंट भी माइनस में ही आएगी और -11 बन जाएगी। इसको समझो, इसका मतलब ये भी डाइवर्जिंग था, ये भी डाइवर्जिंग है, दोनों कॉनकेव लेंसेज को आपने कांटेक्ट में रखा, तो जो रिजल्टेंट है वो भी कॉनकेव ही आएगी, वो भी डाइवर्जिंग ही होगी, पर वो और ज़्यादा डाइवर्जिंग हो जाएगी। तो दोनों प्लस तो रिजल्टेंट भी प्लस, दोनों माइनस तो रिजल्टेंट भी माइनस। पर अगर एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर जो डाइवर्जिंग है वो -7 वाली है और कन्वर्जिंग +4 वाली है, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो कॉम्बिनेशन है वो बड़े की तरह बिहेव करेगी, यानी कन्वर्जिंग कम है और डाइवर्जिंग ज़्यादा है, तो कॉम्बिनेशन जो है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगी। A convex lens of +5 diopter is placed in contact with a diverging lens of -7 diopter. Then the resultant lens will behave as a diverging lens of 3 diopters. तो बेटा ये जो पावर होता है ना, ये पावर में तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होती है, क्योंकि सीधा सीधा ऊपर सम है, दोनों प्लस तो रिजल्टेंट प्लस, दोनों माइनस तो रिजल्टेंट भी माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो जो बड़ा है उसकी तरह आपने डाइवर्जिंग सोच लेना है अगर ज़्यादा है, और अगर कन्वर्जिंग ज़्यादा है तो आपने कन्वर्जिंग सोच लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि -7 है, प्लस का 14 है, तो ओवरऑल जो है वो +7 जो है वो बचेगा, यानी इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है इट विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ +7 डायोप्टर। पर व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स में सम होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी जो ट्रिक है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हैं फिर तो रिजल्टेंट भी नेगेटिव आएगी, यानी अगर दोनों कॉनकेव लेंस कॉम्बिनेशन में हैं तो कॉम्बिनेशन जो है वो भी कॉनकेव लेंस बनेगी। अगर दोनों कॉनकेव लेंस हैं तो रिजल्टेंट भी कॉनकेव लेंस आएगा, ठीक है, यानी दोनों नेगेटिव तो रिजल्टेंट भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव। पर यहाँ पर मसला है कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो फिर रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। यहाँ पर देखो, A convex lens is placed in contact with a concave lens of greater focal length. कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को हमने कांटेक्ट में रखा और इसमें जो कॉनकेव लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर अब पावर नहीं, फोकल लेंथ के टर्म्स में बात कर रहा है और बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस की ज़्यादा है और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कम है। तो अब बताओ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, यानी एज अ होल ये जो कॉम्बिनेशन है अब ये कन्वर्जिंग होगी या डाइवर्जिंग होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर समझ लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस हम सपोज कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर है और कॉनकेव लेंस जो है 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने ये वैल्यू सपोज कर ली। अब हम रिजल्टेंट फोकल लेंथ के लिए ये फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पर क्या है 1/f1, यानी कॉन्वेक्स जो है वो 1/12 है, और दूसरी बेटा क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने माइनस लगा देना है, ठीक है, तो जो माइनस है उसके लिए आपने माइनस लगाना है, ये हो गया 1/18, ठीक है। अब इन दोनों की एलसीएम हम ले लेते हैं 36 पर 12 का टेबल 3 मरतबा, तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस सेम 18 का टेबल 2 मरतबा, तो ऊपर आ गया 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, नीचे 36 सेम, ठीक है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो f इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ठीक है। अब अगर आप सोचो यहाँ पर कि ये जो फोकल लेंथ है ये प्लस वाली आई है या माइनस, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आई है,
पॉजिटिव का मतलब है कि ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही है। और कॉन्वेक्स लेंस ये देखो कम थी। तो बेटा जब हम फोकल लेंथ के टर्म्स में वैल्यूज लेते हैं तो एक प्लस और एक माइनस यानी एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव होती है, तो फिर उनमें से जो छोटी होती है रिजल्टेंट उस जैसा बन जाता है। देखो पावर में जो ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसकी तरह बिहेव करता है, पर फोकल लेंथ में जो छोटा होता है रिजल्टेंट उसकी तरह हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है ये रेसिप्रोकल्स में सम होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। अब यहाँ से अगर आपको पावर पूछे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 लगाना है, ठीक है। अब 100 को हम 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो जितने भी डायोप्टर्स निकल आएंगे इस रेशो में से वो हमारा आंसर होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को आपने जब कॉम्बिनेशन में रखना है तो रिजल्टेंट बेटा उस तरीके का होगा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है, पावर में सीधा सीधा सम करोगे, जो बड़ा उसी की ये लाठी उसी की भैंस। ठीक है, माना जो पावरफुल माइट इज राइट। पर जो फोकल लेंथ के टर्म्स में हम देखेंगे तो जो कमजोर है ना उसका जोर चलता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा।